एक भारतीय जवान किसान पार्टी बिहार में जो है उसका महासचिव सार्जेंट सुजीत कुमार, मैं एनएक्ससीसी में पटना का प्रेसिडेंट भी हूँ। जो सरकार है उससे सवाल करना चाहते हैं कि शिक्षा क्यों नहीं। सम्मान असल में जो सैनिक हैं उनके साथ तभी बहुत ज़्यादा दादागिरी हो रही है। की बात हो चुके हैं, अब नया सरकार बनेगा और नए सरकार में एक नया होमगार्ड की भर्ती हो रही थी। एम्बुलेंस में हमारी बेटियों के सरकारों को 5-5 साल दिलवा दिए और आज वही उन्हीं सरकारों के खिलाफ नेता वो बैठे जो है, जो अपने क्षेत्र में है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में महान हो सकते नहीं रहेंगे। देश सेवा का मतलब ये होता है कि हमको पता है कि यहाँ हम मरने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज संसद में उनको होना चाहिए था, वो विदेश चले गए। जवाब कौन देगा? जवाब तो ये कार्यक्रम हर सेना को गर्व से देश में क्या हो रहा है दो ही आदमी को पता है। किनको पता है? ऐसा नहीं बढ़ रहा है। नाम लेना आपने बोला था OROP समान वेतन समान रैंक के साथ। नरेंद्र मोदी का भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, अधिकारी का चल रहा है। अडानी और अंबानी। सच्चाई तो यह है कि मोदी जी कुछ भी नहीं, कुछ सम्मान के रूप में मनाते हैं, सैनिकों के सम्मान के रूप में मनाते हैं, उनके परिवारों का सम्मान के रूप में मनाते हैं। सरकार भी विजय दिवस को हर बार हर सैनिक जिसमें जोर शोर से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमारे किसे करते हैं सेवा में पेट। तो जब मैं 15 से रिटायर हूँ, 25 में भी यदि OROP 324 में आई, 25 तक उसका पेमेंट नहीं बढ़ा। पे ऑर्डर नॉर्मली जब भी कुछ अपग्रेडेशन होता है तभी चेंज होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लोक की दर्पण यानी LH News 24/7। आज मैं मौजूद हूँ, कौन सा जगह है ये अनीता मैरिज हॉल सगुना मोड़ में है। दरअसल क्या है कि कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन ही कारगिल विजय दिवस 1999 से मनाया जा रहा है ये। तो हम बातचीत करेंगे, इनके कुछ सदस्य हैं, मेंबर हैं, इनके टीम के लोग हैं, जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनका परिचय क्या है? पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं सार्जेंट सुजीत कुमार, मैं एनएक्ससीसी में पटना का प्रेसिडेंट भी हूँ और एक भारतीय जवान किसान पार्टी बिहार में जो है उसका महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव हैं जी। तो अब हम जानते हैं इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के बारे में पूरा डिटेल बताएं मुझे। ये कार्यक्रम हर सेना को गर्व से गौरवान्वित करने के लिए हमेशा हम लोग, क्योंकि 1999 में जो हम लोगों ने फतह हासिल की, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने बहुत ही अधिक ऊंचाई पर लड़ाई लड़कर जो जीता, वो विश्व के इतिहास में एक ही बार ही वो ऐसा हो पाया है। और वैसा जीत को याद करना हम और उस पलों को फिर से आदमी को सोचकर रोमांचित कर देता है और ऐसे ही रोमांच को हम लोग फिर से जीना चाहते हैं बार बार, ताकि हमारे हर सैनिक को अंदर वो उत्साह बना रहे कि हम जब इस तरह की कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जीत सकते हैं तो फिर अन्य परिस्थितियां तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही मनोबल का काम और बहुत ही उत्साह का काम है और इसलिए इस विजय दिवस को हर बार हर सैनिक जोर शोर से मनाता है। और इसी तरह से नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ भारतीय जवान किसान पार्टी भी पटना के अनीता मैरिज हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमारे वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। जी, वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। अभी जो आपने कुछ देर पहले बता रहा था पेंशन के बारे में, क्या है वो मामला आपका? पेंशन पे ऑर्डर नॉर्मली जब भी कुछ अपग्रेडेशन होता है तभी चेंज होता है, लेकिन आज की डेट में इसमें हर बार एनोमली क्रिएट करके हमेशा कुछ ना कुछ माइनस करने का काम कर रही है सरकार। और इस पर विशेष जानकारी देंगे हमारे एनएक्ससीसी के प्रधान महासचिव बिहार राज्य के सार्जेंट इंग्लिश रंजन जी। ये है, क्या है ये मामला, पूरा बताएं थोड़ा। धन्यवाद आपका। मामला जिसे कारगिल दिवस हम लोग आज मना रहे हैं, कारगिल दिवस कुछ सम्मान के रूप में मनाते हैं, सैनिकों के सम्मान के रूप में मनाते हैं, उनके परिवारों का सम्मान के रूप में मनाते हैं। सरकार भी मनाती है, लेकिन सच में असली सम्मान तभी है जब उनका आर्थिक स्थिति सुधारा जाए, उनको केयर किया जाए। केवल पेपर पे सम्मान मना लेना या सम्मान बोल देना सम्मान नहीं है। क्या सम्मान? सम्मान असल में जो सैनिक हैं उनके साथ तभी बहुत ज़्यादा दादागिरी हो रही है।
क्या हो रही उनकी पेंशन को कम कर दिया जा रहा है, किसी के पेंशन काट दिया जा रहा है, किसी का पीपीओ को चेंज कर दिया जा रहा है। उसका दादागिरी कौन कर रहा है? खुद मैं उसका गवाह हूँ। मेरा पेंशन जो था 7 पे कमीशन के हिसाब से सही से मिल रहा था और OROP 1, 2, 3 आया, उसमें बोला गया कि आपको OROP में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उस OROP का क्या करें जिसमें OROP 3 में भी सैनिक का पेंशन नहीं बढ़ रहा है। आपने बोला था OROP समान वेतन समान रैंक के साथ लागू हो रहा है, तो कहाँ गया वो समान रैंक और समान वेतन? जब मैं 15 से रिटायर हूँ, 25 में भी यदि OROP 3 24 में आई, 25 तक उसका पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो किस बात का समान रैंक का समान वेतन? 1 रैंक 1 पेंशन आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो सरकार लागू कर दी है। तो लागू कर दिया, तो उसी के लिए तो OROP 3 में तो कुछ मिला नहीं, 3 तक तो कुछ मिला नहीं, समान पेंशन कहाँ मिला? ऊपर से क्या हुआ कि अभी जिसे मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, मेरा कहानी नहीं है, ये पूरे देश का कहानी है। 2016 जनवरी से 6200 एक्स पे के साथ डिप्लोमा होल्डर को पेंशन मिल रहा है और सर्विस में जो है उसको पेमेंट मिल रहा है। 19 जुलाई 19 में OROP 2 आया, उसमें 2 टेबल क्रिएट कर दिया गया, एक टेबल में 3600 और एक टेबल में 6200। एक टेबल उसको था जो नॉन डिप्लोमा था और एक टेबल 6200 उसका था जो डिप्लोमा था। हम लोग ने 6200 डिप्लोमा वाले थे, तो हम लोग को 6200 टेबल में रखना चाहिए था, लेकिन हमें रखा गया 3600 टेबल में नॉन डिप्लोमा। ये हम सैनिकों को डिग्रेड कर दिया गया ना। जब हम सेना में थे तो डिप्लोमा होल्डर डिमांड करते 1 रैंक 1 पेंशन का, आप फिर कह रहे हैं सरकार हमसे धोखा दे रही है। तो आप दादागिरी कौन कर रही है, बता दीजिए। दादागिरी सिंपली सर इसके है डिफेंस मिनिस्ट्री की। वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे दादागिरी। हमारी कौन? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री को तो ये लोग बताते ही नहीं है, उनके पास प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं है। ये लोग को हिम्मत ही नहीं है कि जाके प्रधानमंत्री को ये बात बताएं। और डिफेंस मिनिस्ट्री को इसको देखने के लिए समय नहीं है। उनका पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहे हैं वो। इतना आंदोलन हो रहा है, लगातार देखते हैं, जाके सैनिक से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं सैनिकों का। दिखावा करने के लिए आप किसी को पहना दीजिए कपड़ा। आप इसके पहले कभी देखिए सैनिक का वर्दी ऑथोराइज लोग के लिए होता है, केवल वही पहन सकता है, दूसरा कोई नहीं पहन सकता है। प्रधानमंत्री नहीं पहन सकते हैं। प्रधानमंत्री सेना का कमांडर नहीं है, राष्ट्रपति होता है सेना का कमांडर। कोई भी किसी भी देश मतलब भारत का ही ले लीजिए, सेना का कमांडर राष्ट्रपति होता है। आप इसके पहले कभी देखे हैं किसी को पहनते हुए? नहीं पहना जाता है। प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं। देश के प्रधान है, कुछ भी कर सकते हैं, उनको कैसे गलत बोल सकते हैं? गलती नहीं कर सकते प्रधानमंत्री इसलिए गलती नहीं कर सकते हैं। बाकी नियम जो है, जो मैं बताया कि सर्वोच्च जो सेना का अलग है सबके लिए। सेना का अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी मेरा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियम अलग होगा, आम जनता के लिए नियम अलग होगा। अब उनको तो सेना नहीं ना कह सकती कि आप वर्दी मत पहन के बाज़ार में आइए। उनको दिखाना है तो पहनेंगे ही। उनको अपनापन दिखाना है, लेकिन अपना बनाना नहीं है। आप लोग कब रिटायर किए थे? 2015 में रिटायर किए थे और 19 में OROP आया था, तो हम लोग आशा किए हुए था कि OROP 2 आएगा तो उसमें बढ़ेगा समान रैंक समान वेतन। उसमें एक मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक लेटर निकाला। कहानी इसका सुनिए, पेंशन कैसे घटा। इसका डिफेंस मिनिस्ट्री का वेलफेयर विंग होता है, एक सर्विसमैन वेलफेयर विंग है, उसने एक लेटर निकाला कि OROP को कैसे लागू करना है। उसने क्या किया कि जो 6200 एक्सपे वाले ले रहे थे डिप्लोमा होल्डर, उसको 3600 टेबल में रख दो, न कि 6200 वाला में। 3600 है नॉन डिप्लोमा का। रखने का कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप किसी सैनिक को डिग्रेड कर रहे हैं 3600 में। लेकिन उस लेटर को आधार मान के पूरा PCDA स्पर्श जितना है सभी सैनिकों का पेंशन काट दिया। मेरा भी पेंशन काटा गया। हमने AFT में गया, कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद उसने पेंशन मेरा वापस रिवाइज कर दिया। तो कितने सैनिक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे? अभी DO देश सेवा में जाते हैं ना कि पैसा के लिए जाते हैं? देश सेवा में जाते हैं, पैसा कमाने नहीं जाते हैं, ये कहना है आपका? मेरा नहीं, अब नहीं, देश का कहना है। तो सेवा किसे कहते हैं? सेवा में पेट तो भूख नहीं मानेगा, बाल बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। देश सेवा का मतलब ये होता है कि हमको पता है कि यहाँ हम मरने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसको देश सेवा बोलते हैं। पुलवामा हमले में 350 किलो RDX कहाँ से आ गया था? आज तक पता नहीं चला।
प्रधानमंत्री जी चुनाव भी जीत लिए पुलवामा के नाम पर कि अभी पहलगाम के नाम एक पर वोट शहीदों के नाम भाषण में। अभी पहलगाम भी हुआ, उसके आतंकी भी कहाँ गए नहीं पता। कुछ क्या पता नहीं कीजिएगा? है। कुछ नहीं पता है, देश में क्या हो रहा है 2 ही आदमी को पता है। किनको किनको पता है? अब वो नाम लेना जरूरी अरे है। बताइए ना, किनको पता है? 2 आदमी को पता है, कौन? अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बस। तो डरते काहे हैं आप लोग इतना? डरने वाली बात नाम नहीं लेने में है, डर रहे हैं। नाम लेने में अमित नहीं। शाह से इतना खौफ है अमित शाह जी का। जी बताइए। अब वैसे देश में जो स्थिति है, हाँ वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को जितना तवज्जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी, सच्चाई तो यह है कि मोदी जी कुछ भी नहीं है। हाँ, वो कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनका नाम है सिर्फ, बाकी बैक में कोई दूसरा ही सरकार चला रहा है। कौन इसलिए चला रहा है? कौन है पीछे? अब ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को अमित पता शाह करना चला रहे चाहिए। हैं, ये योगी चला रहे हैं। अधिकारी लोग हैं, ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी का भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अधिकारी का चल रहा है। अदानी अडानी और अंबानी, ये दोनों का चल रहा है। ऐसे लोग जो भी अदानी हैं, कि मेनली अदानी का अगर देखा जाए तो टोटली कंट्रोल अदानी का है, और अदानी का कंट्रोल अधिकारियों के थ्रू है, और इसलिए अधिकारी भी किसी का नहीं सुनते हैं। वो अपनी मनमानी, जैसा भी उधर से मैसेज आता है आप प्रधान के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनका कुछ चल ही नहीं रहा है, उनको बेवजह तवज्जो देने का कोई मतलब ही नहीं है मोदी सरकार। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार है, मोदी जी को पता है हर चीज़। तो सरकार मोदी का है। अरे वो तो मोदी 2.0। वो तो हमेशा विदेश में ही घूम रहे हैं। आज संसद में उनको होना चाहिए था, वो विदेश चले गए। जवाब कौन देगा? जवाब तो प्रधानमंत्री से मांगेगा। प्रधानमंत्री तो घूमेंगे नहीं विदेश से। अरे तो भैया, संसद सत्र में वो विपक्ष को जवाब देने के लिए कौन है? जैसे कैबिनेट मंत्री को बोल देंगे। कैबिनेट मंत्री आज तक किसी को पता है? पूछ लीजिए कि रेल मंत्री कौन है। हर चीज़ का इनॉग्रेशन वही करते हैं, हर चीज़ का शिलान्यास वही करते हैं। हर जो भी मंत्रालय का काम है, किसी भी मंत्रालय का हो, लेकिन उनका इनॉग्रेशन, हर चीज़ जो भी है वो उनके ही नाम से आता है कि भैया मोदी जी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मंत्रालय तो है ही नहीं। तो जब मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं तो जवाब भी मोदी जी ही देंगे ना, मंत्री से क्यों पूछेंगे जवाब हम? तो कह रहे सेना को मजबूत कर दिया मोदी जी आए तो। वो तो आपको पता ही है कि सेना को मजबूत किया कि सेना अध्यक्ष ने अभी बताया कि कोई भी योजना सही समय पे मतलब पूरी नहीं होती है। अगर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर नहीं कर सकते हो तो फिर कहते क्यों हो? हमारे वायु सेना अध्यक्ष का बयान आपको पता होगा, अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही आया था, पेपर और मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला था। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं तो वो गलत कुछ थोड़ी बोलेंगे। सेना पे हमें भरोसा है और सेना अध्यक्ष पे तो हमें 100% भरोसा है। तो इसलिए उन्होंने अगर कहा है तो एकदम सही बात है कि सेना मजबूत नहीं हो रही है और सेना दिन प्रतिदिन कमजोर ही हो रही है। इतना पूरा जब हम जाते पब्लिक ओपिनियन लोग बोलते हैं मोदी जी आए तो देश मजबूत हो गया, मोदी जी नहीं आते तो देश गुलाम हो जाता। तो अब जो लोग कहते हैं वो अंधभक्त हैं। 14 में देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी 14 में मिली है। असली आज़ादी अगर 14 में मिली है तो वो उन लोगों को मिली है जिनको भ्रष्टाचार करना था, जिनको देश के हित में जो 80%, अगर आज़ादी मिलती है तो 80% लोग लाइन में नहीं लगते। अरे देश का मशहूर एक्ट्रेस बोली है, जानते हैं उनका नाम? अरे वैसे लोग आज वो अफसोस कर रही हैं, सांसद है अभी। आज अफसोस कर रही हैं। वो कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना काम करना होता है, हमें तो बोला गया था कि 2 दिन के लिए घूमना होता है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम है। लेकिन अब वो कह रही हैं कि हमसे लोग आके पूछते हैं कि नाली क्यों नहीं बना, तो हम कैसे कुछ तो नहीं बताएंगे। हाँ, सड़क क्यों नहीं बना तो हम क्यों बताएंगे। मतलब उनको कुछ नहीं पता है, और उनको वैसे लोगों का बयान हमसे मतलब उनके बयान पे हम क्या कमेंट करेंगे जिनके पास इतना बड़ा अभिनेत्री, आप उसके बयान बोलते हैं। अरे इतना पॉपुलर है पूरी दुनिया में। भाई, पॉपुलैरिटी तो आदमी 2 तरह से पा सकता है, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके, ठीक है। और रह गई बात अभिनेता जो है, जो अपने क्षेत्र में है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में महान हो सकते हैं, लेकिन संसद में कभी उनको बोलते हुए देखा आपने? उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन जब भी वो संसद में रहे, कभी उनकी आवाज़ आपको सुनाई दी? तो हम बैटरी का प्रचार कर रहे हैं, अब क्या चाहिए? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसे लोकप्रियता से संसद नहीं चलता है, काम से संसद चलता है। संसद काम के लिए है,
संसद जनता के लिए है। संसद जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि वहाँ पे अभिनेता ये तो एक तरीका आ गया है कि जो लोकप्रिय है उसको खड़ा कर दो वो जीत जाएगा। और यहाँ की जनता भी यही इसी तरह की है कि जनता को भी यही चाहिए कि भाई जो पैसा खर्चा करेगा उसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनसुराज का, हर कोई कह रहा है कि जनसुराज बहुत पैसा खर्चा कर रहा है इतनी जल्दी। अरे पैसा कहाँ से लाया ये तो पता करो। और लगा रहा है पैसा तो क्या उसका उद्देश्य है कि मतलब अपना पैसा लगाकर वो अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि कल को वो उसका कुछ रिवार्ड पाना चाहता है। मतलब 100 रुपया लगाएगा तो 200 रुपया कमाएगा। ये 5 साल हमको दो, 5 साल में अमल कर वो तो बहुत सारे सरकारों को 5-5 साल दिलवा दिए और आज वही उन्हीं सरकारों के खिलाफ वो बैठे हुए हैं धरने पे। नीतीश जी को उन्होंने बनवाया मुख्यमंत्री, उन्होंने ही मोदी जी को बनवाया प्रधानमंत्री, खुद कहते हैं। और नया मुख्यमंत्री जनसुराज का बनेगा। तो कहने का मतलब कि उनके कहने पे हम कभी भी विश्वास नहीं करेंगे और जनता को कहेंगे कि प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो फिर अपना जनसुराज का मुख्यमंत्री बना लेंगे। मीडिया मैनेज करके आदमी प्रोपेगेंडा फैलाकर कुछ भी कर सकता है। अंधभक्त लोग उसके साथ जा सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम मैं ये करूँगा, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे ईमानदारी चाहिए। अब भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होता है हमें पता है, क्योंकि हम लोग बिना भ्रष्टाचार के भी काम करके आ चुके हैं। और हमारे साथ जितने लोग हैं वो सब, जैसा कि अभी आपने विपिन सर को सुना, उन्होंने भी कहा हमारे साथ हैं वो। अगर वो निर्दलीय लड़ रहे उसके मतलब नहीं है, हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए बस। हमारी विचारधारा के जितने लोग हैं एक हैं, वो सब हमारे साथ हैं और वो हमारे साथी हैं और भ्रष्टाचार खत्म करना है। विपिन सर के चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। विपिन सर हमें जहाँ भी बुलाएंगे हम उनके लिए खड़ा हैं और विपिन सर ने आश्वस्त किया है कि हम जहाँ उनको बुलाएंगे वो हमारे लिए खड़ा है, क्योंकि हम लोग एक उद्देश्य वाले लोग हैं, जनता की सेवा। विपिन सर से दोस्ती हो गई है। दोस्ती क्या है, हमारे हर कोई दोस्त हैं। हमारे खान सर भी दोस्त हैं, उन किसी कारणवश नहीं आ पाए, अदरवाइज वो भी आने वाले थे। क्योंकि हमारे जैसे अच्छे लोग जो समाज के लिए चाहते हैं, देश में चाहते हैं कि शिक्षा आए, बेरोजगारी दूर हो, यहाँ के जो करप्शन है, अगर करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि देश तरक्की कर जाएगा। नीतीश जी इतना विकास कर रहे हैं पूरे बिहार में, एकदम 70,000 करोड़ का विकास आपको दिखा? 70,000 करोड़ का विकास दिखा उनका जो कैग ने बताया? हाँ। आपको पता है ना, कागज नहीं है। अरे कागज नहीं है, यूसी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन 1.5 साल बाद भी कागज नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो खर्चा कैसे कर दिए? कागज कहाँ गया? 1.5 साल बाद जलेबी खाने जाते कागज मिलता है आपको? जलेबी खाने का नहीं ना है, वो हमारा पैसा है, हमें कहाँ खर्चा किया उसके लिए कैग बैठी है, वो पूछेगी, वो नहीं बता पा रहे हैं। जलेबी खाने जाते हैं, सिंघाड़ा खाने, कागज देता है दुकानदार। और एक चीज और बताइए कि इतना पैसा उन्होंने इतना विकास किया कि पुल बनते ही गिर जाता है, और एक नहीं लगातार गिरता है। और 70,000 करोड़ का और 71,000। तो कहने का मतलब है कि 70,000 और 71,000 करोड़ रुपया का पता ही नहीं चलता, वो भी एक साल का है, एक फाइनेंशियल ईयर का सृजन घोटाला हो जाता है, क्योंकि वो अभी बैठे हुए हैं। बिहार के इतिहास सबसे बड़ा घोटाला है ये, वही तो बता रहा हूँ। और सृजन घोटाला चूंकि वो बैठे हुए हैं मतलब वॉशिंग मशीन में। लालू जी 900 करोड़ घोटाला कर लिए, तो कम से कम 70,000 तो कम है ना है। देखिए लालू जी की बात आप जहाँ तक करते हैं, लालू जी 20 साल पहले की बात हो गए, वो अतीत है। अतीत में क्या हुआ उसके लिए 20 साल दूसरी सरकार रही, उनको क्या करना चाहिए था, 20 सालों में उनको न्याय दिलाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला न्याय? इसका मतलब कि इस बाकी सरकार जो अभी तक बनी, अगर लालू जी के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ काम किया तो भी गलत है, और उनके पक्ष में काम किया तो भी गलत है, क्योंकि सरकार तो उनकी थी ना, सारा प्रशासन उनके साथ था। 20 सालों में क्या किया इन्होंने? 20 सालों में क्यों नहीं इस जो भी घोटाला हुआ था उसके एक एक आदमी को पकड़ कर क्लियर कर उनको जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज पाए? आज भी वो घोटाला चल रहा है 20 सालों से। सुनने को आ रहा है कि चारा घोटाला में उनके ऊपर वो चल रहा है, घोटालों का तो कंपटीशन चल रहा है नीतीश जी के राज में। तो लालू जी 900 के थे, 70,000 के, देखिए कम है आपसे। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। और लालू जी का घोटाला तो ऐसा है कि बोला जाता है कि उस घोटाले में कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है, कोई नहीं। ऐसा लग रहा है लालू जी कोषागार गए, ताला खोले और पैसे निकाले और पॉकेट में डाल के चल दिए, मतलब कोई वहाँ कोई था ही नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। ऐसा उसके एक AP दुरई साहब ने भी बता दिया है कि उनको मतलब राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। इवन शिवानंद तिवारी जी जो उनके उस केस में उसमें शामिल हुए, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा
मतलब उनको जानबूझ के फंसाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ राजनीतिक रूप से सब कुछ है, इन सब बातों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। हम प्रेजेंट में जो सरकार है उससे सवाल करना चाहते हैं कि शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया क्यों नहीं है। अगर स्वास्थ्य की जो बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में एक होमगार्ड की भर्ती हो रही थी, एम्बुलेंस में हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ बताइए, कहाँ सोए हुए हैं, क्या उनका बयान आता है? एक मर्माहत करने वाली का संवाद भी वो नहीं कर पाते हैं कि उन लोगों को आश्वासन दे। का घटना है, वही बता रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल की बात है। आज की कल तो ये हालत है। और नीतीश जी की बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब वो पुराने दिनों की बात हो चुके हैं। अब नया सरकार बनेगा और नए सरकार में एक नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार देना है, शिक्षा देना है, दवाई देना है, सिंचाई, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग लड़ाई कमाई वाला सरकार बनाना है। वो तो अब उनको मौका मिला था, उन्होंने जो किया नहीं किया हमें उन पे नहीं कहना है, लेकिन अभी की जो सरकार है उसको बदलनी है और हम उसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो अभी सुन रहे थे प्रदेश महासचिव जी को, बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। आइए नया बिहार बनाया जाए सब मिलकर। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।